वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचीज़ कॉर्नर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं बजट की घोषणा हो चुकी है। उसमें क्या आपके लिए बुरी खबर है, क्या आपके लिए अच्छी खबर है। आरबीआई कई घोषणाएं कर चुका है। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे क्या जेब को झटका देंगी छोटी बचत योजनाएं। अगर आपने स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो उसमें कहाँ पे आपके लिए बुरी खबर है, पैसा लगाने वालों की कौन सी बुरी खबर है, वो हम पूरा डिटेल वीडियो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिससे ये 6.25 पर आ गया है। इस निर्णय का सीधा प्रभाव बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों पर पड़ सकता है, क्योंकि बैंक आमतौर पर रेपो रेट में बदलाव के बाद अपनी एफडी दरों को समायोजित करते हैं। बैंक एफडी पर ब्याज दरों में संभावित परिवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज दरों में कमी। रेपो रेट की कटौती के बाद बैंक अपनी एफडी दरों में भी कमी कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बैंक कम उधारी दरों के जवाब में एफडी ब्याज दरों को कम करना शुरू कर सकते हैं, जिसका असर निवेशकों पर पड़ेगा, खासकर कम रिस्क वाले निवेश विकल्प में निवेश करने वालों पर। अब देखिए फ्रेंड्स, तत्काल इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी एफडीओ पर, तो वो हम जान लेते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकों को अपनी एफडी दरों में तुरंत बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लिक्विडिटी की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए एफडी पर ब्याज दरों में तत्काल कमी की संभावना कम है। देखिए फ्रेंड्स, छोटी बचत योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ब्याज दरों में स्थिरता। छोटी बचत योजनाओं जैसे कि पीपीएफ, एसएसवाई, एससीएसएस और एनएससी की ब्याज दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और ये आमतौर पर बैंक एफडी दरों से स्वतंत्र होती है। फ्रेंड्स, आपने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया होगा, पीपीएफ में किया होगा, तो फ्रेंड्स ये सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं और ये आमतौर पर बैंक एफडी दरों से स्वतंत्र होती है, यानी इसका इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा। इसीलिए आरबीआई की रेपो रेट में कटौती का सीधा प्रभाव इन योजनाओं की ब्याज दरों पर नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज दरों में परिवर्तन। हालांकि सरकार समय समय पर इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है, इसीलिए भविष्य में इन योजनाओं की ब्याज दरों में परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। लेकिन ये आरबीआई की रेपो रेट हाल की कटौती से सीधे संबंधित नहीं है। निवेशकों के लिए सलाह क्या है। तो फ्रेंड्स, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सलाह है एफडी में निवेश। यदि आप एफडी में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो वर्तमान में उच्च ब्याज दरों का लाभ उठाना उचित होगा। हालांकि भविष्य में ब्याज दरों में कमी की संभावना को ध्यान में रखते हुए छोटी अवधि की एफडी में निवेश करना लाभकारी हो सकता है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 लाख के अंदर तक की एफडी करवाएं। उसका वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी बचत योजनाओं में निवेश। यदि आप छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो वर्तमान ब्याज दरों का लाभ उठाना उचित होगा, क्योंकि ये योजनाएं सरकार द्वारा समर्थित हैं और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई की रेपो रेट में हाल की कटौती का मुख्य प्रभाव बैंक एफडी की ब्याज दरों पर पड़ेगा, जबकि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं होगा। निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति बनाते समय इन परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे कौन सी बैंक में कौन कौन कितनी कितनी ब्याज इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय। तो फ्रेंड्स, उच्चतम एफडी ब्याज दरें प्रदान करने वाले कुछ हम प्रमुख बैंक देख लेते हैं। तो पहला है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने 444 दिनों की एफडी पर 9.79% तक की ब्याज दरें घोषित की हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए यह दर 10.29% तक है। तो फ्रेंड्स, और ये योजना केवल और केवल 31 मार्च 2025 तक है। फ्रेंड्स, इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ब्याज दरें कम और ज़्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा बैंक है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने 303 दिनों की एफडी पर 7% और 506 दिनों की एफडी पर 6.7% ब्याज दरें प्रदान की हैं। नेक्स्ट बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक में 12 महीने की एफडी पर 8.25% तक की ब्याज दर मिल रही है, जो अन्य बैंकों की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट बैंक है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने 555 दिनों की एफडी पर 8.05% और 375 दिनों की एफडी पर 7.90 ब्याज दरें घोषित की हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक की 400 दिनों की एफडी पर 7.30 की ब्याज दर उपलब्ध है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.80 तक बढ़ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निवेशकों के लिए सुझाव। एफडी की अवधि चुनें। यदि आप उच्चतम ब्याज दरों का लाभ उठाना चाहते हैं तो लंबी अवधि की एफडी चुनें, जैसे कि एसबीआई की 444 दिनों की एफडी है। नेक्स्ट है बैंक की विश्वसनीयता।
निवेश से पहले बैंक की वित्तीय स्थिति और विश्वसनीयता की जांच करें, जिससे कि आपको कहीं भी लॉस ना हो। ब्याज दरों की तुलना, विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें और अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय लें। अगर जितना अफोर्ड कर सके उतने ही कहीं आप इन्वेस्टमेंट करें। कृपया ध्यान दें, ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती हैं। निवेश से पहले संबंधित बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या शाखा से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें और कहीं भी निवेश करने से पहले पूरी डिटेल देख लें, क्योंकि ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी सजेशन हो आप मुझे दे भी सकते हैं। कैसा भी वीडियो चाहिए आप मुझसे बता सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।